संजय। आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको डेली न्यूज़ वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो आगामी आपकी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। और आपको डेली ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो चलिए समय की देर न करते हुए, वायुसेना में 3,000 पद, 3 दिन में 56,960 आवेदन, यानी कि वायुसेना में 3,000 पद हैं, जो कि 3 दिन में 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं गवर्नमेंट के लिए। अग्निपथ 5 जुलाई को बंद हो जाएगा पंजीकरण, तो अपना अपना पंजीकरण यानी कि फॉर्म ऑनलाइन करा लीजिएगा, क्योंकि 5 जुलाई के लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। नई दिल्ली, भारतीय वायुसेना IAF ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 3,000 अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए उसे महज 3 दिनों में 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद, यानी कि एक हफ्ते बाद शुक्रवार को पंजीकरण शुरू हुआ था। वायुसेना ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि 56,960 ये अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रिया के जवाब में वेबसाइट पर भविष्य के अग्निपथ से अब तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि 5 जुलाई के लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत इस साल 3,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। अग्निवीरों का प्रशिक्षण 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना पेश करते हुए कहा था कि 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा। यानी कि जो 17.5 से 21 वर्ष के आयु हैं, उनको 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा, जिनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। देश के कई जो हिस्सा हैं, इस योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो सरकार ने 16 जून को इस योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को वर्ष 2022 के लिए 23 वर्ष कर दिया था, यानी कि यहाँ से 23 वर्ष कर दिया था। तो पर राज्यों ने नौकरियों में कोटे को नहीं किया ऐलान। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसने कोटे के लिए कोई ऐलान नहीं किया कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कुछ राज्य हैं जिन्होंने ऐलान किया है। तो चलिए देखते हैं। अग्निपथ योजना पर अग्निवीरों की 4 साल की सेवा के बाद उन्हें अन्य नौकरियों में समाहित को लेकर केंद्र ने अभी तक विस्तृत योजना का खुलासा नहीं किया है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने योजना के अनुकूल कोई घोषणा नहीं की है। 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें से कुछ हिंसक थे, जबकि भाजपा सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और असम गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि वे पुलिस भर्ती में अग्निवीरों की वरीयता देंगे, यानी कि वो छूट देंगे, जिससे कि उन्हें पुलिस में भी मौका मिल सके। और उसने CAPF और असम राइफल में अग्निवीर के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह आसान नहीं होगा। राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड के एक प्रमुख ने कहा कि रोजगार में आरक्षण यानी 50% से अधिक नहीं हो सकता और अधिकांश अग्निवीर अनारक्षित श्रेणी में होंगे, क्योंकि सेना में कोई आरक्षण प्रणाली नहीं है। जांच के दायरे में आ सकती है पूरी प्रक्रिया। विशेषज्ञ यानी कि विशेषज्ञ का मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया है, ये विशेषज्ञ के दायरे में आ सकती है, इस पर जांच की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी जांच में आ सकती है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि सशस्त्र बलों में 4 साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त अग्निवीर के वेतन की रक्षा की जाएगी और वरिष्ठता को नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ से साफ बोल रखा है कि 10% आरक्षण आसान नहीं। CAPF, असम राइफल विशेषज्ञ। कुछ यहाँ पे हेडलाइन देख लेते हैं ये वाली। भाजपा शासित कई राज्यों ने घोषणा की कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस बलों में शामिल होने में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि कुछ राज्य हैं जिन्होंने बोला है कि पुलिस बलों में शामिल होने की प्राथमिकता दी जाएगी। सशस्त्र बलों ने स्पष्ट कर दिया कि उपद्रवियों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सशस्त्र बलों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें उपद्रवियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से ये अग्निवीर महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि आप 5 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों में 56,960 आवेदन प्राप्त हो गए हैं।
तो जल्दी देर ना करते हुए आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नेक्स्ट, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन थे, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ये क्वेश्चन है हमारा और ये आंसर है। यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और हैंसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। इनके हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हैंसोंग। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के रूप में किससे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है। तो और क्वेश्चन इधर से भी बन सकता है कि मतलब सरदार वल्लभ भाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिए, ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सीधा सीधा आप नोट कर सकते हैं कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किससे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में महोत्सव से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा जलप्रपात है? तो एंजल जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप नोट कर लीजिएगा। डेस्टिंग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो डेस्टिंग में आपका लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहलाती है। तो उन्होंने सबसे पहले ही तैयार की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो मेंडलीफ ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो उत्तरी बंगाल में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि उत्तरी बंगाल में किया जाता है। दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन है? क्वेश्चन हमारा ये है कि दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन है? तो हमारे जो आंसर है अर्पणा कुमार, यानी कि अर्पणा कुमार इसका दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम आईपीएस अधिकारी है, चूँकि उन्होंने दक्षिण ध्रुव पर यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।